अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, दिन भर के हालात व वाक़ात पर मबनी जी के वेब टीवी का एक और शुमारा लिए मैं ज़ुबैर कुरैशी आपकी खिदमत में हाजिर। नाज़रीन, शुमाली ज़िला बारामूला के सोपर में आज जंगजुओं के एक हमले में 2 पुलिस एहलकार और 2 आम शहरी हलाक हुए हैं, जबकि 3 दीगर ज़ख्मी हुए हैं। ज़ख्मियों में 2 पुलिस एहलकार और 1 शहरी शामिल है। यह वाक़या सोपर के आरीगाम इलाके में उस वक्त पेश आया जब जंगजुओं ने फोर्सेस की एक मुश्तरका पार्टी पर हमला किया, जिसके बाद तरफीन में गोलियों का तबादला हुआ। नेशनल डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस दिलबाग सिंह ने इस हमले की जानकारी फराहम करते हुए कहा कि यह हमला लश्कर तैयबा नामी अस्करी तंजीम ने अंजाम दिया है। आजकल आप जानते हैं कि कोविड की जो इन्फोर्समेंट है उसके लिए एडिशनल डिप्लॉयमेंट्स जगह जगह तैनात की गई हैं। पुलिस की, सिविल की, सीआरपी की, सब फोर्सेस मिल कर के कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर की इन्फोर्समेंट के लिए अलग अलग जगहों पे चेकिंग के लिए निकलते हैं। ये पार्टी पुलिस स्टेशन सोपुर की सब इंस्पेक्टर मुकेश कुमार के चार्ज में तैनात थी। जब इनके ऊपर फायर हुआ, इन्होंने फायरिंग रिटेलिएट की और उसके दौरान साथी हमारे जो इनके पुलिस के वो जख्मी हुए। कुछ सिविलियन जो वहाँ पर ये रेडी छाबड़ी लगाते फ्रूट वगैरह बेचने के लिए, सब्जी बेचने के लिए, वो भी उस एरिया में थे, उनको भी गोली लगी। सब्सिक्वेंटली जो जख्मी लोग थे उनमें से 2 हमारे जवान, उनकी शहादत हुई, कांस्टेबल वसीम और कांस्टेबल शौकत। और बाकी जो हमारा एक सब इंस्पेक्टर मुकेश वो जख्मी हुआ और एसपीओ एक दानिश जो है वो साथ में जख्मी हुआ। 3 सिविलियन इसमें जख्मी हुए थे, जिसमें 2 की बाद में मौत वाक़ई हुई और 1 अभी श्रीनगर हॉस्पिटल में उसको रेफ़र किया गया था और अभी ज़ेर इलाज है। पीएसआई मुकेश कुमार हमारे ठीक हैं और एसपीओ दानिश भी ठीक ठाक हैं। और इसमें जो घटना जो हुई है, हम लोग इनिशियल जो इंडिकेटर्स उनसे पता चलता है कि कौन सा ग्रुप इन्वॉल्व है। इसके ऊपर जो फॉलोअप ऑपरेशन है वो भी जारी है। फोर्सेस ने एरिया में इस वक्त अपना ऑपरेशन लॉन्च किया हुआ है और हमें उम्मीद है कि हम जो परपिट्रेटर्स हैं इस क्राइम के, उनको जल्द ही विल ब्रिंग देम टू जस्टिस। नहीं, मिलिटेंसी अगर रिलेटिव टर्म्स में देखेंगे तो बढ़ नहीं रही, कम हो रही है। कंट्रोल सब जगह पे एरियाज़ के अंदर फोर्सेस का, पुलिस का बहुत अच्छा है। ऑपरेशंस सब जगह पे जारी हैं। अभी ये ज़रूर है कि कोविड के चलते हुए ऑपरेशन में थोड़ी सी जो कमी ज़रूर आई है, वाक़ई हुई है, मगर इसके चलते हमारा प्रेशर, हमारा दबाव सब जगह पे जारी है और हम लोग हर तरह के ऑपरेशन लॉन्च कर रहे हैं जिससे अमन को और मजबूत किया जा सके और जहाँ पर जो तरक्की और अमन का सिलसिला है उसको और मजबूत किया जा सके। अनफॉर्चुनेटली हम लोगों की जिम्मेवारियाँ ऐसी हैं पुलिस की, फोर्सेस की, जिनके चलते हुए आपको ख़तरे में रह कर के ही काम करना पड़ता है और बीच बीच में ऐसे वाक़े पेश आते हैं जिनको आप कहें कि भाई ऐसे ही कहने से तो नहीं होता है, वाक़ई बीच में पेश आते रहते हैं। मगर हमारी कोशिश ये रहेगी कि जो भी इस तरह के वाक़ात में मुलव्वस हैं लोग, उनको जल्द से जल्द जो है उनको उनके साथ जो इंसाफ होना चाहिए वो किया जाए। तो कोई इंफॉर्मेशन की कौन सा मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन है जिन्होंने ये किया है सर? हमारी इतला के हिसाब से लश्कर तौबा का ग्रुप इसमें शामिल है और हम लोग लगभग पहचान कर चुके हैं कि कौन लोग इसमें शामिल हैं, मगर उनका जिक्र अभी नहीं करेंगे। सोपर में हुए इस हमले की जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने कड़े अल्फाज में मजम्मत की है। मनोज सिन्हा के साथ साथ दीगर सियासी जमातों, जिनमें नेशनल कॉन्फ्रेंस, कांग्रेस और पीडीपी शामिल है, ने भी इस हमले की मजम्मत की। नहीं, हम तो ऐसे अटैक्स को हम कंडेम करते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए कि इससे जम्मू कश्मीर का मसला हल नहीं होगा। ना तो वो दिल्ली की बंदूक से होगा, ना हमारे यहाँ जो जवानों ने बंदूक उठाई है उससे होगा। इससे मसला और बिगड़ता है। इससे जम्मू कश्मीर के लोग बदनाम हो जाते हैं दहशतगर्दी के नाम पे। फिर और ज़्यादा यहाँ जो है ताकत का इस्तेमाल किया जाता है। मैं समझती हूँ हर मसले का हल बातचीत है, इफ़हाम तहफ़्फ़ुज़। इधर डिस्ट्रिक्ट पुलिस लाइन श्रीनगर में सोपर हमले में हलाक हुए पुलिस एहलकारों को शानदार अल्फाज में खराज अकीदत पेश किया गया, जिस दौरान उनके जसद खाकी पर गुलबारी करते हुए सलामी पेश की गई। जब मज़कूरा हलाक हुए एहलकारों के जसद खाकी को आखिरी रसूमात के लिए उनके घर ले जाया गया तो वहाँ कोहराम मच गया।
नाज़रीन, कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए मौसर इकदाम के हवाले से आज सिविल सेक्रेटरीट श्रीनगर में जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने एक आला सतही इजलास तलब किया। इजलास में कोविड टास्क फोर्स के मेंबरान, ज़िली कमिश्नरान, SPs और दीगर आला अहदेदारान ने शिरकत की। इस मौके पर लेफ्टिनेंट गवर्नर ने मिशन मोड पर वैक्सीनेशन ड्राइव के इनेकाद पर जोर देते हुए 30 जून 2021 को 45 साल और इससे ज़्यादा की उम्र के तमाम अफराद के लिए वैक्सीनेशन की आखिरी हद मुकर्रर की। नाज़रीन, वादी के मारूफ माहिर कल्ब डॉक्टर उपेंद्र कोल ने कोरोना वायरस की एक और लहर आने के इम्कानात पर तशवीश का इजहार किया। उनका कहना था कि जहाँ जहाँ समाजी दूरी ने वायरस के फैलाव को कम करने में मदद की है, तो वहीं एक अलहदा तर्ज ज़िंदगी ने भी जन्म लिया है, जिसकी वजह से कल्ब के आरज़ू के साथ साथ मज़ीद कई ख़तरात ने भी जन्म लिया है। तहम उनका ये भी कहना था कि वायरस को हराने के लिए टीकाकारी जारी रहनी चाहिए। कोविड को लेकर आपसे बात करें तो आप कैसे देखते हैं इस एंटायर सिनेरियो को जो अभी कोविड को लेकर बना है? देखिए, पिछले साल 2 साल में काफ़ी पता चल गया कोविड का। शुरू जब हुआ ये दिस पार्ट ऑफ द वर्ल्ड मार्च के करीब आना शुरू हुआ और फिर बढ़ा और पहली जो बड़ी वेव आई वो अक्टूबर में आई थी, इन अक्टूबर 20। फिर वो सबसाइड हुई, फिर लगा कि हो गया जी काम, ठीक हो रहा है। फिर आपको पता है फरवरी में आई वेव, वो उससे ऊपर गई और जिसके में कि काफ़ी लॉट्स ऑफ डेथ्स especially in northern part of the country, southern part of the country। अब वो फिर से नीचे को जा रही है, तो इसका ये पैटर्न ही यही है। अब इसके बाद क्या होएगा कि ज़रूर जैसे अमेरिका में तीसरी चौथी वेव चल रही है तो ये फिर बढ़ेगा। वो बढ़ाने को हम नहीं रोक सकते, लेकिन हम अपनी प्रोटेक्शन कर सकते हैं। सबसे बड़ी प्रोटेक्शन जो कोविड के अगेंस्ट है, वी आर वेरी लकी दैट वी हैव वैक्सीन नाउ। आपको ये भी बताते चलें कि डॉक्टर साहब के साथ की गई हमारी बातचीत हमारे तमाम सोशल प्लेटफॉर्म्स पर दस्तयाब है, आप देख सकते हैं। कोरोना वायरस के पेश नज़र बादामी बाग श्रीनगर में एक कोविड फैसिलिटी मरकज़ का क़याम अमल में लाया गया। मज़कूरा कोविड मरकज़ 10 वेंटिलेटर, 20 हाई डेंसिटी ऑक्सीजन बेड्स और 20 नॉर्मल बेड्स से लैस है। इस मरकज़ को आज अवाम के लिए वक्फ किया गया। चिनार कोर की तरफ से जो 50 बेडेड हॉस्पिटल यहाँ एस्टेब्लिश किया है, ये कोविड मिटिगेशन एफर्ट्स की तरफ एक बहुत मुस्बत कदम है। और कोविड मिटिगेशन के लिए जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसमें मजीद ऑगमेंटेशन हुआ है। 10 ICU बेड्स भी यहाँ मौजूद हैं। तो मैं समझता हूँ कि आर्मी की तरफ से जो ये कदम आगे बढ़ाया गया है, पूरे देश भर में जिस तरीके से कोविड मिटिगेशन की एफर्ट्स चल रही हैं, आर्मी की तरफ से ये कदम बहुत बड़ी पहल है। और मुझे लगता है कि जो कोरोना वायरस के खिलाफ जो जंग छिड़ी हुई है, हम सभी मिलकर ही उसको जीतेंगे। तो नाज़रीन, अब तक की खबरों में इतना ही, लेकिन इजाज़त लेने से पहले एक बार फिर आपको बताते चलें कि मेहरबानी कोविड रहनुमा खतूत पर सख्ती से अमल करके खुद को और अपने परिवार को महफूज रखें। वेब TV का ये खबरनामा ग्रेटर कश्मीर और कश्मीर उज़्मा की ऑफिशियल वेबसाइट पर दस्तयाब है और इसे आप YouTube, Facebook, Instagram और Twitter पर मौजूद हमारे सफ़ों पर भी देख सकते हैं। वेब TV से अपने मेज़बान ज़ुबैर कुरैशी और GK वेब TV की पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज़।